Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसी पढ़ाई चल रही है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। अच्छी चल रही है सर। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छी सर। स्टार्ट हम करेंगे स्क्वाड्रन लीडर साहब से। पहले मोटिवेशन होगा, देन आफ्टर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्कोप्स है आफ्टर 11th एंड 12th। मिनी स्कोप्स है, इतने स्कोप्स है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, इतने स्कोप्स है। आज बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि सर कितना लेंगे टाइमिंग ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। देन आफ्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है। स्क्वाड्रन लीडर सुमित सर हैं। हेलो। हाँ सर, हाँ सर मैं ऑनलाइन। श्योर श्योर सर, श्योर। ओके ओके। यह हो सकता है कि अपना चेहरा अभी ना दिखाएं, इट में भी। यह अभी एयरफोर्स में है, ग्राउंड ड्यूटी है सर का, और ये हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और आने वाले सेशन में हम लोग एक प्लान किए हैं कि सर के थ्रू हम आप लोग को हर महीने में 2 सेशन रखेंगे। एक और खुशखबरी है, शायद आपको पता होगा, आज यश जो है ज्वाइन कर गया, मतलब खड़कवासला में चला गया। यश आज खड़कवासला को ज्वाइन कर लिया। पता है किसी को या नहीं? Congratulations, sir. यस सर, पता है। यस सर। बात हुई थी क्या? यस सर, हर दिन होती है। चलो, आज ज्वाइन कर गया वो खड़कवासला को। यस सर। बीच बीच में वैसे वो कॉल करेगा, बट रिस्ट्रिक्शन वहां पे अंदर है बहुत कुछ। और चलिए हम एक काम करते हैं, कुछ नया चीज जो कुछ बच्चे हैं उनको बताते हैं एनडीए के बारे के बियॉन्ड। जो 11-12 में बच्चे, अच्छा इसमें कोई ऐसे भी बच्चे जो अभी 12 का एग्जाम दे रहे हैं क्या? कुछ ऐसे भी बच्चे जो इस साल 12 के एग्जाम दे रहे हैं? तो एक 2 अलग नया एग्जाम्स हैं जिनका नाम है एमएन। हेलो, हाँ वेरी गुड इवनिंग, ज्वाइन हुई है मैम। अच्छा ठीक है मैम, एक मिनट। एक जो बच्चे 11th 12 में वो लिख ले। वैसे मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली
दो चीज लिख लीजिए, IMU। जो बच्चे अभी 11-12 में हैं, IMU इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ब्रीफ आज डिस्कशन होगा। बिकॉज आप एनडीए के बारे में जानते हो बहुत अच्छी तरह, लेकिन बियॉन्ड ऑफ दिस भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको उसके बारे में हम बताएंगे। तो IMU इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, और एक और है, एक सेकंड, एक पेरेंट्स को भेजना है मेरे को। यस सर, यस सर। नहीं, कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी। नहीं, अपने अपने घर पे है, जूम ऐप पे मैं ले रहा हूँ। जी सर, जी सर। आप जो बताइए, अगर आप फेस दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते, तो आप वहीं से ये कर दीजिएगा। ठीक है, करिए। जी सर, ओके सर। तो IMU का नाम सुने हो आप लोग? आवाज जा रही है बच्चे? यस सर। IMU Yes, इंडियन sir. मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और उसके थ्रू आप पता है क्या क्या कर सकते हो, मैरीन बीटेक और मेंटेनेंस, मतलब शिप मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो। क्या? शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसका इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम एक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई बच्चियां होंगी जो 11-12 में होंगी, उनसे अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है MNS। आज डिटेल बात करेंगे MNS के बारे में। MNS क्या है, MNS क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। MNS एग्जाम क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाए। सर ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा सर को ज्वाइन होने में लेट लग रहा है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे सर के बाद, ठीक है ना। डिफरेंट वे, डिफरेंट चीजें, सारे डिटेल्स हम बात करेंगे। हाँ, इंडियन आर्मी के भी बारे में है। इंडियन, देखो डिफेंस में जाने के 3 मेथड हैं, 3 वे हैं। डिफेंस में 3 तरह की सर्विस होती है। एक होती है फ्लाइट, एक होती है टेक्निकल, और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। यह 3 पार्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। फ्लाइट, फ्लाइंग, सेकेंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड थर्ड वन टेक्निकल। यह 3 पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आ गए सर, आ गए। बी कंसंट्रेट, जो भी क्वेरी है पहले सर बताएंगे, फिर पूछ लेना। अपना सर का चेहरा छिपा रहेगा अभी, सर अभी ऑन द ड्यूटी है, इसलिए। हेलो, Okay, Pandey ji, can you hear me? हाँ, यस यस सर, गुड इवनिंग सर। Oh, good evening. हाँ, okay. अभी मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, एक बार आप स्लाइड देखिए कि स्लाइड विजिबल है क्या आपको?
सर स्लाइड मेरे पास नहीं आ रहा है। Okay. आप स्लाइड मेरे पास नहीं आ रहा है शायद। स्लाइड कैसे शेयर करना है इसे? यहाँ पे शेयर स्क्रीन शेयर स्क्रीन ऑप्शन है। ओके ओके, एक मिनट। यस सर। नहीं सर, आपको होस्ट बनाना पड़ेगा उनको। क्या क्या? अच्छा, होस्ट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, तभी शेयर होगी सर। अच्छा, Okay. मैं होस्ट तो कैसे एक काम करते हैं, सर मैं कर देता हूँ। मीटिंग लॉन्च करता हूँ ना। मैं कर देता हूँ आपको होस्ट। ठीक है ठीक है, तो ये मीटिंग कैंसिल करके वापस से स्टार्ट करें। नहीं नहीं, हो नो गया सर। हो गया सर, आप ओके होस्ट हो गए। ओके ओके, ठीक है फाइन फाइन। जी सर। शेयर स्क्रीन। एवरी फ्रेंड से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. ये होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, एक बार इसको इनेबल करिए स्क्रीन शेयरिंग को। यस सर। और स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल करिए एक बार अपनी साइड से आप। अच्छा, हाँ सर, हो गया। हो गया? ओके। अनिल होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके। Okay. Okay. Everyone can see the screen. नो सर, आई थिंक No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. No, sir. Just. ओके। हाँ I think now it is visible, huh? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, Okay. sir. sure. सर, वन सेकेंड सर प्लीज। इज इट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस बाय योरसेल्फ? हाँ, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। जस्ट अभी आई जस्ट वांट टू चेक कि एवरीवन कैन हियर मी, है ना? Yes. Yes, sir. Sir. ओके Yes, फाइन। एंड एक काम और करते हैं, पार्टिसिपेंट्स। ओके, आई कैन सी दी पार्टिसिपेंट्स। टोटल देयर आर 45 पीपल, है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो डन डन डन। My voice is audible to everyone and my screen is visible to everyone, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Sir, चलो। your screen is visible. किसी में कोई प्रॉब्लम? Someone cannot see my screen or any other problem? Because we'll just now start. No problem, sir. Sure, good. Okay, my screen is in PPT format. Everyone can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, okay, sir. Yes, sir. good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, ठीक है. Sir, the medium of conversation will be English या हिंदी से सब लोग वट एवर conversant यू हैं? वांट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों conversant है सारे हाँ हाँ, students? चलेगा सर, चलेगा सर। है ना? ठीक है ठीक है। अभी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग और सबके लिए अभी वी विल कीप इट वन साइडेड ये कन्वर्सेशन को, बिकॉज अभी हम जूम मीटिंग में हर कोई बोलेंगे तो इट विल बी अ नॉइज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेरीज और कुछ भी इश्यूज होंगे तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, है ना? ठीक है सर, शुड वी स्टार्ट? या श्योर सर, थैंक यू। Okay, chalo. Okay. Good evening to everyone once again. है ना? I am Squadron Leader Sumit. I am presently serving in Indian Air Force. Due to some reason मैंने ना अपने webcam को disable कर रखा है. First of all, sorry कि थोड़ा Zoom meeting में time लग गया because we are not used to all these things. हम physical meetings में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, but due to Corona and all, now the virtual world is taking over and it is good that because of this virtual world आप लोगों के साथ मेरा conversation हो रहा है
and hope you will learn something from this conversation and you will take away something from this conversation. तो I am presently in Indian Air Force, not in flying wing, मैं मिसाइल्स में हूँ. उसके अलावा बाकी चीजें we will discuss later, है ना, बाद में subsequently. I'll keep interacting with you, I'll keep motivating you, आप लोगों को motivate करता रहूँगा. कहीं कुछ इशू आते हैं पढ़ाई के लिए या फिर किसी और चीज में, तो I'll keep discussing with you. जो आपके सर हैं, he is a very good and close friend of me. और जब मेरे को पता चला कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो which is क्रिएटिंग यूथ, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, है ना, एंड अगर ट्रेंड यूथ अब मेरे पास आएंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सर, है ना, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग, एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम, है ना. थैंक यू सर. दिस इज ऑल अबाउट सर एंड मी. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी वर कॉलेज फ्रेंड्स. तो चलो वी विल स्टार्ट. अभी स्क्रीन में आप लोगों को एक कोड दिख रहा होगा, आई डोंट वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस. कैन एवरीवन सी इट? आई जस्ट रिक्वायर अ यस और नो, है ना, सो दैट आई एम कन्वर्सेंट की आप सुन रहे हो, पता चला आप सो रहे हो. तो ओके, तो कोड से कुछ समझ आया आप लोगों को? व्हाई दिस कोड इज आई डोंट वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस? एनीवन? सर मे बी थोड़ा कंफ्यूज हो गया scared of होगा that. ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, यू माइट बी कंफ्यूज, है ना. चलो I'll just tell everyone to close your eyes, है ना, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, है ना. Close your eyes for just 30 seconds and listen to me what I am saying, है ना. अपनी आंखें बंद कर लो सब लोग. आई थिंक सबने बंद कर लिया होगा. अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि मैं आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करूं, एंड ऑब्वियसली स्टेज पे होगा बिकॉज आई थिंक 10th और 11th में हो आप लोग, जैसे सर ने मेरे को बताया, तो विल क्लियर दिस डाउट टुडे, है ना. अगर आंख बंद करने के बाद लगता है यार जाए नहीं जाए, रिलक्टेंट है, क्या होगा आगे चल के, लाइफ कैसी होगी, है ना, तो आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे ना. आंखें खोलो आप लोग, है ना. तो दिस इज द वे विल स्टार्ट. यू कैन ओपन योर आईज. तो अगर कोई एक छोटा भी डाउट है कि क्यों आर्म फोर्सेस नहीं जाना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना, लड़कियां भी साथ में हैं, कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आज इस डाउट को थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करेंगे, है ना. I am a live example. अभी मैं सर्व कर रहा हूँ फोर्सेस में and I have gone through all those trainings and everything. तो nothing is impossible, है ना. We'll get lot of things. तो चलो we'll start with a little small presentation. Basically अभी हम ना आर्म फोर्सेस के अंदर की चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके काम की चीज नहीं है. अभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस में जाएं किस में ना जाएं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसमें आर्मी में जाएं तो किस विंग में जाएं, एयरफोर्स में क्या क्या विंग होते हैं, दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस वंस योर डाउट इज क्लियर. डाउट मतलब अगर आपके दिमाग में एक डाउट है कि यार आर्म फोर्सेस जाएं कि नहीं जाएं, तो दीज ऑल थिंग्स विल नॉट डिस्कस. अगर डाउट है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना. जिस दिन 45 के 45 कैंडिडेट्स आर हियर विद मी, अगर 45 के 45 कैंडिडेट्स के मन से ये डाउट क्लियर हो जाता है, आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, तो देन वी विल गो इन दी डिटेल कि क्या होता है अंदर, कैसे करते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैन आई डू इट और नॉट. बट इफ यू हैव अ डाउट वेदर यस और नो, देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग इनसाइड द आर्म फोर्सेस, है ना. उसकी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, वो आप लोग न्यूज और मीडिया से सुन लेते होंगे. तो चलो वी विल ट्राई टू क्लियर दिस डाउट टुडे कि व्हाई शुड वी जॉइन आर्म फोर्सेस, एंड इफ यू डोंट वांट देन हाउ कैन यू मेक यू टू लाइक दिस फील्ड, और इसके स्कोप क्या क्या है. मूविंग ऑन विद द प्रेजेंटेशन. आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे आपको होंगे. देखो देश को तो फायदा होता ही होता है बिकॉज वी गेट अ यूथ वेयर वी आर ट्रेनिंग यू फॉर अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप लोगों को हम ट्रेन करते हैं, देन एक्चुअली वी आर फाइटिंग फोर्सेस, है ना. एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है बच्चों, हमें जंग जीतनी है ना. मेरे साथ हो आप लोग, सब लोग मेरे साथ हैं, है ना. Yes sir. एट द एंड ऑफ द डे हमें जंग जीतनी है. बट आज के टाइम में ना इट इज नॉट वो बॉर्डर वाला लड़ाई, वो जो हम पहले मूवीज में देखते थे, वो लड़ाई नहीं है. तलवारों से लड़ाई नहीं होती आज के दिन में ना. आज के जमाने में टेक्नोलॉजिकल वॉर होता है. इट इज नॉट कि हम एक बंदूक लेके बॉर्डर पे गए, जो आपने मूवी देखा होगा बॉर्डर मूवी या एलओसी कारगिल. इट हैपेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, होता है, लड़ना पड़ता है ना. हम जाते हैं, लड़ते हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, मारते हैं उनको, कुछ हमारे जवान शहीद भी हो जाते हैं. बट एक्चुअल केस में अगर फुल फ्लेज वॉर होगा तो ऐसा वॉर नहीं होगा. इट विल बी अ लॉट डिफरेंट वॉर, है ना. उसके लिए हम बंदों को ट्रेन करते हैं, वी ट्रेन एवरी वन ऑफ अस. तो चलो उन चीजों को छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर आप लोग आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो, हर कोई, हर 45, अभी 2 बंदे वापस चले गए, 43 हो गए हैं, 2 people have left the meeting. क्या, चलो विल कंटिन्यू. इफ
43 ऑफ यू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, तो एज ए इंडिविजुअल आपको क्या फायदा होगा, एंड वो चीजें क्या आपको बाहर की दुनिया दे सकती है या नहीं दे सकती है ना, और अगर आर्म फोर्सेस देती है तो कैसे देती है। चलो हम इस कोट को पढ़ते हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द रियलाइजेशन दैट समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन फियर। देखो यार बच्चों, अभी ना अगर हम बोलेंगे कि आर्म फोर्सेस में तो हमें डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, डर सबको लगता है, लेकिन ये रियलाइजेशन होना है हमारा कि उस डर से आगे हमें जीतना कैसे है। तो आपकी एक्चुअल लाइफ में भी आपके पास ऐसे बहुत ज्यादा सिचुएशंस आएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, जब एक्चुअली में आपको उन प्रॉब्लम पे आके एक डिसीजन लेना होगा, और इन डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को आर्म फोर्सेस आपको तैयार करती है इन चीजों के लिए। मतलब आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग में, आर्म फोर्सेस के वर्क कल्चर में, आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं तीनों का बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्मी, बिकॉज तीनों का कल्चर इज मोर और लेस सेम। ओनली डिफरेंस इज कि हमारा रोल अलग अलग होता है, लेकिन एट द एंड टारगेट और एट द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग इज ऑल सेम। ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, हम कैंडिडेट्स को रेडी करते हैं या जो भी ऑफिसर्स बनते हैं, एवरीथिंग इज सेम। तो जब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आप एक ऐसे सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, एक ऐसे सिचुएशन में आप अपने मेन को लीड करते हो जब डर होता है अपने अंदर, लेकिन उस डर को निकालना है, बिकॉज आपके पीछे पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है ना। ऐसा नहीं होता कि आपके डिसीजन से कुछ फाइनेंशियल लॉस है, नहीं, उसमें लॉसेस ऑफ लाइफ, लॉसेस ऑफ कंट्री, लॉसेस ऑफ इकोनॉमी, है ना। सिर्फ लाइफ का लॉस नहीं होता, इकोनॉमी का लॉस होता है। अगर एक छोटा सा गलत डिसीजन एक लेवल पे ले लिया तो देश हिल जाएगा। तो उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच के कुछ सर्विस करने के बाद एक पॉइंट में जब आपके साथ 200-300 जवान होंगे जो नीचे आप जिनको लीड कर रहे होगे, वो आपके डिसीजन पे खड़े होंगे, तो जस्ट इमेजिन कि कितना इमेंस प्रेशर होगा आपके ऊपर। और अगर आप उस पोजीशन में डिसीजन ले लेते हो तो बताओ लाइफ में आप कभी भी पीछे हटोगे क्या? आप लाइफ में अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के लिए, अपने पापा मम्मी के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो क्या आप कभी पीछे हटोगे? नहीं हटोगे, बिकॉज आपने एक एडवर्स सिचुएशन में, एक वर्स्ट सिचुएशन में एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें लाइफ और फाइनेंशियल लॉसेस इन्वॉल्व थे, एंड यू हैव टेकन दैट डिसीजन एंड यू हैव सेल्ड थ्रू दैट डिसीजन। यानी कि आप उन डिसीजन को लेके आप जीत के आए हो, आप हार के नहीं आते कभी भी। और इस जीत में आपका साथ देता है आपके कलीग्स, आपके नीचे वाले, आपके सबऑर्डिनेट साथ देते हैं। तो दिस एक्सपीरियंस, दिस फीलिंग यू विल गेट ओनली इन आर्म फोर्सेस, जहाँ पे ऑफिसर बनने के बाद, आई एम जस्ट टॉकिंग अभी बिकॉज आप सारे लोग एनडीए एंट्री के लिए जाएंगे, एंड लेडीज जो भी है, लड़कियां जो है, दे कैन गो टू दी ग्रेजुएट एंट्री। एनडीए एंट्री में अभी लेडीज का स्टार्ट नहीं किया, बट सून दे वुड बी स्टार्टिंग। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों लेडी कैंडिडेट्स को भी एंटर करा रहे हैं। तो आप सोचो 5 साल की सर्विस, 5 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद यू विल बी suddenly thrown at that position and you will have to take a decision. It is never returning back from that position, and उस पोजीशन में आप डिसीजन लेते हो, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज एवरीवन गोज थ्रू दैट ट्रेनिंग, है ना। एक बार आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो देयर इज ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन दैट ऑफिसर। तो इन रियल लाइफ आई थिंक यू विल नेवर फेल, इवन इफ यू थिंक लाइक फेलिंग, यू विल नॉट फेल, यू विल सेल थ्रू। तो दिस टैलेंट, ये जो आपके अंदर पोटेंशियल जनरेट करता है, दिस can be generated within a 2-year, 3-year span of time only in those people who have got through these all training modules, है ना। तो this was one of the aspect. Moving on to another aspect, अभी हम देखेंगे a soldier is above politics and should not believe in caste or creed. देखो दोस्तों, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, यहाँ पे बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, लेकिन जब आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग साथ में होती है। काला गोरा, लड़का लड़की, है ना, या फिर कास्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या फिर दिल्ली का है बंदा या फिर तमिलनाडु का है, नहीं, उसमें सिर्फ सोल्जर होते हैं आप, है ना। और जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो हो सकता है एक असम का लड़का आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए, है ना। अभी आप एक क्षेत्र में रह रहे हो, आप अपने क्षेत्र में रहते हो, है ना, एक रीजनल लैंग्वेज बोलते हो, दिल्ली वाले दिल्ली का लैंग्वेज बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडियन बोलते हैं, साउथ इंडियन बोलते हैं। आर्म फोर्सेस में जाने के बाद ना दिस डाउट विल बी क्लियर्ड। मतलब आई गारंटी यू, जब आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करोगे तो यू विल नॉट हैव अ सिंगल थॉट इन योर माइंड कि यार इसका कास्ट क्या है, या फिर इसका रिलीजन क्या है, या फिर इसका सेक्स क्या है। आई टेल यू, मेरे साथ बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स हैं एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जो आप मूवीज में फ्रेंडशिप देखते हो, दे कम्पीट विद अस।
हम साथ में वेपन लेके दौड़ते हैं, हम साथ में सारे इक्विपमेंट को कंडक्ट करते हैं, है ना, हम साथ में सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं एंड दे आर एट लेवल टू अस। हम साथ में डिप्लॉयमेंट में टेंट्स में उनके साथ रहते हैं, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे अंदर ये डाउट नहीं आता कि वो लेडी है या फिर वो सिख है या फिर वो मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है। तो एंड दीज ऑल आर सुपरफिशियल थिंग्स। आप अभी सोचोगे कि नहीं ऐसा तो मेरे अंदर आता नहीं है, बट आई टेल यू कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में आ जाता होगा या फिर हो सकता है आगे चल के आ जाए। लेकिन एक बार आप इस ट्रेनिंग से निकल जाएंगे बाहर तो पॉलिटिक्स, है ना, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन के बारे में आप सोचेंगे नहीं। तो एक ये पॉइंट आता है ना कि हमारा माइंड पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। दैट इज कि आप एक हर्डल को क्लियर कर देते हो। सी अभी बच्चों आप बहुत छोटे हो, जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो यू विल सी यू विल रियलाइज कि ना जो अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, दिमाग का सोच जो होता है, उससे इंसान सफल या असफल होता है ना। तो अगर आप इन चीजों को दिमाग से हटा देंगे या फिर अगर आर्म फोर्सेस आपको इन चीजों से हटाने के लिए ट्रेन करेंगे तो आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, है ना। एंड योर माइंड गेट्स रिफ्रेंड फ्रॉम दिस, आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हो। एंड देन क्या है यार, और दम लगा देता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड Hey, what is this? एक और 45 खा गया तो क्या करेगा? Hey, काय तो लगा था 170 से। आप लोग अपना वो वॉइस म्यूट कर लो, है ना। ओके, शुड वी कंटिन्यू? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। ओके, मैंने एक कोट लिखा है यहाँ पे ना, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। देखो बच्चों, आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है ना, काफी इंटेंस ट्रेनिंग होती है, लेकिन इंटेंस में डरना नहीं है। मतलब ये नहीं सोचना कि यार ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ट्रेनिंग हो जाती है ना। एक बार आप वहां पहुंच जाओगे तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक बच्चों को हम ट्रेन करके बाहर निकालें। कोई भी फेल नहीं होता अनटिल अनलेस वो खुद फेल होना नहीं चाहता हो, है ना। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई कैंडिडेट आए और वो फेल होकर निकल जाए इन दी ट्रेनिंग। तो वी इंश्योर कि एवरीवन पासेस थ्रू ट्रेनिंग। हालांकि वो टफ होता है, बट इट इज फॉर द टफनेस ऑफ माइंड एंड टफनेस ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना। अब मैं एक कोट इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि देखो, आर्म फोर्सेस की जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको अपने अंदर की क्षमता पता चलेगी। क्षमता इन द सेंस कि वो आपको कभी पता नहीं चल पाता है। जो हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ है तो हमें पता नहीं होता कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या टैलेंट है ना, मैं कितना ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ या फिर मेरे अंदर कितना स्टेमिना है ना। तो ये सारी चीजें जब आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग आप करोगे तो इट विल कम एज एन इनहेरेंट टैलेंट। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आई गारंटी यू कि आप अपने अंदर की एक टैलेंट को पक्का निकाल के बाहर लोगे। आइदर इट में बी इन स्पोर्ट्स, इट में बी इन सिंगिंग, इट में बी इन रनिंग, इट में बी इन जिम, इट में बी इन स्विमिंग। तो एट दीज लेवल्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। आपको पता नहीं है कि यार मैं किस में बहुत अच्छा हूँ, आपको नहीं पता कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ, बट वहां पे हम इंश्योर करते हैं कि हर एक इंसान का टैलेंट बाहर आए। इट मे बी इन लॉन्ग रनिंग, इट मे बी इन मैराथन, एंड पीपल डू परफॉर्म। लोग परफॉर्म करते हैं ना, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और एक पॉइंट के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये मेरा पोटेंशियल है और इससे ऊपर मैं कर पाऊंगा, जो कि नॉर्मल डे लाइफ में या फिर कॉलेजेस में ना आपको पता नहीं चल पाता वो चीजें। तो दिस पोटेंशियल विल कम आउट एंड वी, और आर्म फोर्सेस में वी गिव ए प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस विल बी ए विन सिचुएशन फॉर यू कि आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो और उस ऊपर से आपके अंदर का पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। देखो दोस्तों, अभी आई एम कंडक्टिंग दिस सेमिनार और जैसा कि अपने आपके सर भी बता रहे थे, वी आर एमिंग फॉर एनडीए एंट्री, स्ट्रोक एंट्री ऑफ लेडीज फॉर द ऑफिसर कैंडिडेट। अभी हम बाकी एंट्रीज के बारे में एम नहीं कर रहे हो। और बच्चों, मैं अपने वेबिनार में जब भी मैं आपसे मिलता रहूंगा, आई विल हेल्प यू इन वट एवर मैनर आई कैन, है ना। तो वी विल एम एट दी एंट्री ऑफ एनडीए स्ट्रोक ऑफिसर्स फॉर दी लेडी कैंडिडेट्स। हम उसके नीचे की एंट्री के लिए एम ही नहीं करेंगे, हम उसके बारे में अभी फिलहाल डिस्कस भी नहीं करेंगे, ना तो सोचेंगे। तो सिंपल है बात, आप आर्म फोर्सेस में जाओगे तो आप ऑफिसर बन के जाओगे। हालांकि जो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, आप मेरे को ये बताओ, कॉलेज से पास आउट होने के बाद आप जिस भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आपकी टीम में 10 से 15 लोग होंगे जिसको आप जान नहीं रहोगे, वो वर्चुअली काम करते हैं, है ना, डेस्क पे काम करते हैं। जब आप आर्मी में ज्वाइन करोगे, एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, नेवी ज्वाइन करोगे, तो आपके नीचे आपके बटालियन में कम से कम 100-150 जवान होंगे, एयरमैन होंगे,
है ना, जिसको आपको लीड करना होगा, वो आपके डिसीजन के लिए वेट करेंगे, वो आपको देखेंगे, आपको सीखेंगे, आपका चलना, आपका दौड़ना, आपका बात करने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका उनको इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो आप बताओ कि अगर आप उनको इन चीजों से इन्फ्लुएंस करो तो यू कैन इमेजिन कि आपके अंदर कितने पोटेंशियल और कितने टैलेंट्स बाहर निकल के आएंगे, एंड देन यू विल बी अ ट्रू लीडर। आप एक ऐसे पोजीशन में बैठे होंगे जहां पे आपका डिसीजन आपके 100 से 150 से 200 बंदों के, जवानों के लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। आप उनके रख रखाव को देखोगे, आप उनके रहने सहने के ढंग को देखोगे। तो आई डोंट थिंक कि कहीं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप इतने सारे लोगों को लीड करोगे। यू विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी फायरिंग द मिसाइल, हु विल बी फायरिंग द एयरक्राफ्ट, हु विल बी लॉन्चिंग द शिप, जहाज को आप ही लॉन्च करोगे। तो at that position where you are a leader, a true potential, I don't think कि किसी भी organization में this thing can come out, है ना। no organization give you such an opportunity जहाँ पे आप एक एग्जाम क्रैक करोगे, 3 साल की ट्रेनिंग लोगे, and then you will be launching that aircraft, आप उस जहाज को उड़ा रहे होगे, जिसे तैयार करने के लिए 100 से 150 जवान का मेहनत लगता है। आप एक ऐसे फ्रंट पे तैनात होगे, या फिर आप एक ऐसे टैंक को लीड कर रहे होगे, टैंक बटालियन को, जिसमें 150 जवान बैठे होंगे। आई डोंट थिंक कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मौका आपको देगा, आप इस टैलेंट को बाहर लाने का ऐसा मौका देगा। एंड आई गारंटी यू, इस लीडरशिप क्वालिटी से जो इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलता है ना अपने अंदर, जब आप सक्सेस होते हो, जब आपके जवान आपको हौसला अफजाई करते हैं, आपके वो दोस्त होते हैं, वो प्लेजर और वो सेटिस्फैक्शन शायद इस दुनिया में पैसे से कभी इंसान को अचीव ना हो पाए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारे इनर टैलेंट, है ना, हमारे अंदर का पोटेंशियल, हमारे अंदर की क्षमता, हमारे अंदर का सोच, हमारे अंदर की लीडरशिप क्वालिटी कैसे बाहर आएगी आर्म फोर्सेस में। अब हम देखते हैं ना कि हम आर्म फोर्सेस में जाएंगे तो फिर वहां पे क्या पुराने सामान पे हमें रख रखाव करना है, या फिर पुराने गन वेपन से खेलना है, लड़ना है? नहीं दोस्तों, आपको पता होगा, आप न्यूज थोड़ा बहुत देखते होंगे, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो आज बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट खरीद रही है, सम ऑफ द वंडरफुल इक्विपमेंट, और उन इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड। इंडिया में भी काफी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे मिसाइल बना रहे हैं, बहुत सारे जहाजें बना रहे हैं, है ना। So you will be working in one of the latest technology, or it will be a fabulous technology, not only in aircraft, it may be in tank system, it may be in artilleries, it may be ship, it may be weapon system, it may be gun. तो अगर आपको one of the best and one of the modern equipment में काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? Rather than sitting on a laptop के बाद सामने बैठ के आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, जहाँ पे आप किसके लिए काम कर रहे हो आपको वो भी नहीं पता, और दूसरी तरफ आप आर्म फोर्सेस में वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उस पर काम कर रहे हो, उसको आप ऑपरेट भी करते हो, उसको आप उड़ाते हो, उसको आप चलाते हो, है ना, उसके साथ रहते हो हमेशा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे होगे, यानी कि आप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में पीछे नहीं होगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है कि ना टेक्नोलॉजी में हम पीछे पड़ जाएंगे, दुनिया कहीं और हो जाएगा और हम कहीं और हो जाएंगे। नहीं, हम साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीजों में बहुत आगे निकल चुके हैं। इन चीजों के बारे में बाहर की दुनिया में लोगों को पता भी नहीं होता। तो these all are the areas जहाँ पे you can excel, you can explore your potential and you can learn lot of things, और टेक्नोलॉजिकली भी अब बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज, है ना। चलो हम एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो देखेंगे ना, बियर विथ मी। इस वीडियो को देखो, ये हमारे एक्स आर्मी के एक ऑफिसर है ना। सर इज ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, मैंने इनके वीडियोस बहुत बार देखी है, बहुत कुछ सीखा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ना, ये कुछ ट्रेनिंग के एक पार्ट बताते हैं। तो विल वॉच दिस वीडियो फॉर 3 मिनट्स एंड देन विल रिटर्न बैक, है ना। तो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो, है ना, इधर उधर नहीं जाना है। यस सर। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हाँ सर, यस सर, आ रही है। ओके, नहीं, डिस्कनेक्ट होने के बाद सभी बच्चे कंपल्सरी रीज्वाइन होंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद सभी बच्चे कंपल्सरी रीज्वाइन होंगे। ठीक है, अभी आवाज आ रहा है? ये वीडियो का आवाज आ रहा है? नो सर, वीडियो का थोड़ा लैग हो रहा है, आवाज नहीं आएगा उसका। Can you hear the voice of the video?
नो सर। Sir, only voice. एक जन वीडियो इज नॉट सीन। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा अभी, अभी बताना। सर सर वो वीडियो का वॉइस नहीं आएगा। ओके ओके ठीक है, मैं एक काम करूंगा, आई विल सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो, है ना। यस सर, यस सर। ये करते हैं, मैं लिंक भेजूंगा एंड फिर आप लोग अपने टाइम पे इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। सबके पास स्मार्टफोन है तो व्हाट आई कैन डू, मैं सर को एक लिंक भेजूंगा और कट करके भेजूंगा, आप प्लीज अपने टाइम पे इस वीडियो को देखना एंड देन वी विल डिस्कस दिस वीडियो मे बी अनदर लेक्चर, जब मे बी नेक्स्ट वीक और जब भी टाइम मिलेगा विल डिस्कस दिस वीडियो। चलो विल कंटिन्यू विद अवर स्लाइड, है ना। एवरीवन इज विद मी? Yes. Yes, sir. Okay, okay, we'll continue, है ना। Next slide is man is carrying out humanitarian effort, है ना। humanitarian aid पता है ना कि जब भी देश में कुछ आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आर्म फोर्सेस गोज एंड इवैक्यूएट दोज पीपल, है ना। हम उनको इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है। वी इवैक्यूएट देम, वी गिव द एड टू देम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ कोई कुछ बच्चा एंट्री करना चाह रहा है, ओके फाइन, हाँ ठीक है, आप उनको एंट्री करा दो एंड देन विल आपके थ्रू होगा, आपके थ्रू होगा। ओके ओके, जस्ट एक मिनट। कैसे कनेक्ट करना है इनको? पार्टिसिपेंट्स में कहीं दिखाएगा। ओके पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। कोई है क्या? ये तो कुछ दिख नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू, है ना। ओके हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी whenever there is any problem, कोई भी आपदा आती है, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड होता है, तो आर्म फोर्सेस आर द फर्स्ट वन टू इवैक्यूएट दोज पीपल फ्रॉम दोज एरियाज, है ना। मैं इस पॉइंट को लेके इसलिए आना चाह रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा सोशल इम्पैक्ट के तरफ हम थोड़ा ध्यान देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वी आर दी फाइटिंग फोर्सेस। जस्ट विल टेक 10 सेकेंड्स ब्रेक, है ना। एक बार ऑडियो ब्रेक हो रहा है, विल टेक 10 सेकेंड्स ब्रेक। ओके सॉरी फॉर द डिले, है ना। चलो ये ह्यूमैनिटेरियन एड में व्हाट वी डू, वी इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम दोस ट्रक ऑफ एरियाज, या फिर भी सप्लाई रिलीफ मटेरियल टू दोज पीपल, है ना। तो यहाँ पे हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा दैट इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वाज कैरिंग आउट ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, वो कोविड पेशेंट्स के लिए सैंपल लेके आए थे। मेनी ऑफ द फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस वी हैव ऑपरेटेड, हम सप्लाई मटेरियल रिलीफ मटेरियल बंदों को दिए। बहुत बार लोग उत्तराखंड एवलांचे में स्टक हो गए थे, तो आर्मी पीपल हैव वेंट देयर एंड इवैक्यूएटेड दोज पीपल। एक one of the ship commercial ship was stuck in the Indian Ocean, though Indian Navy carried out the operation, evacuated those people. So what point I want to bring कि ह्यूमैनिटेरियन एड करने से एक तो people get inner satisfaction ना कि we are saving lives, है ना। ऐसा नहीं कि we are just killing someone, we are just in a profession of war, we are also in the profession of saving the people. or maybe once in a lifetime, या maybe once in your course of posting, किसी एक posting में you'll get this opportunity to serve people. तो we are serving the people of India, है ना। और with this आपको एक अंदर से inner satisfaction मिलता है। The second thing is कि जब आप ऐसा कुछ ऑपरेशन करते हो, द इमेंस रिस्पेक्ट जो आपको सिविलियन वर्ल्ड से मिलता है, सिविलियन वर्ल्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज अदर पीपल जो भी नेशन के नॉन मिलिट्री पीपल है, उनसे जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज इमैक्युलेट। वो उसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा पैसे वाला इंसान हो, बिजनेसमैन हो, बट ही कैन नॉट बाय दैट रिस्पेक्ट विच यू गेट फ्रॉम दोज सिविलियन काउंटर पार्ट, है ना। उन लोगों से जो आपको इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है, that cannot be achieved। आप बाहर की दुनिया में आप इन चीज को अचीव नहीं कर सकते हो। and you risk your life when you are saving people। there are
एक्सीडेंट्स दैट हैज हैपेंड है ना, जब लोगों को इवैक्यूएट करने गए, तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट सैक्रिफाइस दे आर गिविंग फॉर द betterment of the society. तो this is the platform where you can be in a profession where you are saving lives. आप लोगों को बचा रहे हो, आप एक एफर्ट मार रहे हो, सिविलियन पॉपुलेशन, आप कंट्री को स्टेबल कर रहे हो,